नमस्कार, प्रणाम। हम योग के बारे में आपको कुछ बताएंगे कि योग क्या है और कैसे होता है और क्यों हमारी परंपराएं बनाई गई है। योग यानी जुड़ना या मिलना, और परंपरा यानी योग परंपरा जो प्रार्थना है, घरों में जो पूजा पाठ है, वो भी योग में ही आता है। वो योग परंपरा के अंतर्गत ही आता है कि हम योग करते रहे किसी भी बहाने से सुबह शाम। तो योग यानी जुड़ना या मिलना। जैसे हम किसी से मिलते हैं वैसे उसको योग बोलते हैं कि उससे हम जुड़ गए हैं। और योग हम करते भी है नियमित। अभी जो प्रार्थना करते हैं, जो राष्ट्रगान करते हैं, वो सब योग में आता है। योग हमारा ईश्वर से जुड़ना होता है, उसको मतलब कि योग कहा गया है। हमारा ईश्वर से मिलते रहना सुबह शाम। अभी क्यों मिलते रहना? क्योंकि हम स्वस्थ रहे, शक्तिशाली रहे, कभी बीमार परेशान, कोई कार्य में असफल ना रहे, इसके लिए ये योग परंपराएं बनी है। तो आज हम 5 मिनट का आपको योग करवाएंगे उस ईश्वर से, जिससे मिलने के बाद हम मिलते रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी असफल नहीं होंगे, कभी कमजोर भी नहीं रहेंगे। तो हम योग करते हैं, ऐसा कहते हैं कि हमको योग करना होता है। तो किससे करना होता है? ईश्वर से। तो हम जो शरीर के अंदर होते हैं उनको ईश्वर से मिलना होता है। एक हमारा शरीर होता है, एक हम होते हैं। तो हमारा मिलना ईश्वर से रहता है, उसको योग कहते हैं। और दो जीवन के दो आधार होते हैं, एक हम और एक हमारा। यानी एक शरीर के अंदर जो हम है वो, और एक शरीर, ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो ही हम सफल और पूरे जीवन स्वस्थ रहते हैं। तो ये जो हम है वो, उसको संस्कार कहा गया है। ये पूरा संस्कार पे चलता है। हम जो शक्तिशाली होते हैं वो संस्कार से होते हैं, और जो हमारा शरीर है वो मतलब कि हम जानते हैं उसके बारे में। तो जो हम है उसको अध्यात्म कहा गया है। उस हमको अगर ईश्वर से मिलते रहे तो हम हमेशा सफल रहते हैं, और जो गुरुजन पढ़ाते हैं वो अच्छे से समझ में आता है, हम कभी भूल नहीं सकते हो। और जिस समय परीक्षा होगी या जो भी समय काम लगेगा उस समय वो हमें याद रहता है। इसलिए योग परंपराएं बनी है। तो जो शरीर के अंदर हम होते हैं उसको आत्मा कहा गया है, और वैसे ईश्वर का अंश कहा गया है। और जैसे ही एक हमारा मन होता है, जो मन की मान्यता से होता है, मन में हम मानते हैं अपने आप को ईश्वर, और फिर हम ईश्वर से मिल जाते हैं। ईश्वर तो ऐसा कहते हैं कि कण कण में रहता है, यानी सभी जगह रहता है। तो ईश्वर तो है ही यहाँ पे, और फिर भी हम बीमार कैसे हो सकते हैं और असफल भी कैसे हो सकते हैं ईश्वर होते हुए? तो कहने का मतलब, अगर हम योग कर रहे हैं सुबह शाम नियमित, तो हम बीमार असफल नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर में तो सब कुछ है। तो वो मतलब शक्तिशाली है। तो ये हम जो शरीर के अंदर हम होते हैं ना, वो एक ऊर्जा शक्ति बोलते हैं उसको, विश्व चेतना। ईश्वर शरीर नहीं होता है, और ना ही हम भी शरीर होते हैं। हम शरीर के अंदर होते हैं, शरीर हमारा होता है, हम शरीर नहीं होते। तो हम योग करते हैं, हमारा शरीर उस समय योग नहीं करता है। तो उसको
ध्यान कहा गया है, मेडिटेशन कहा गया है। ध्यान यानी ईश्वर का ध्यान, यानी अपने आप का ध्यान, एक ही बात है। तो एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उसका नाम लेंगे हम, उसको याद करेंगे, अपने आप को, अपने अंदर जो ईश्वर का अंश है उसको, तो उसका नाम लेते हैं। फिर दूसरा आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हैं। तो उसका ध्यान, जैसे ही हम अपने आप पे ध्यान देंगे तो उसका ध्यान होता है, तो फिर सारे वरदान मिलते हैं। तो मतलब जितने भी वरदान है, सारे वरदान शक्ति के रूप में मिलते हैं। फिर है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो गुरु कौन होते हैं? जो हमारे गुरुजन है ना, वही गुरु होते हैं। उनके अंदर एक शक्ति होती है देने की, उसको देवत्व कहा गया, यानी ये देवता भी कहे जाते हैं। जो भी गुरुजन है वो हमें अच्छे से अच्छा देते रहते हैं, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। तो यानी देव कौन? हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता जो हमें देते रहते हैं, वो देवता होते हैं। जैसे माता पिता भी हमें देते ही रहते हैं, मतलब अच्छा स्वास्थ्य, पोषण, सफलता, पूरा प्रयास करते हैं, तो उनको देवता कहा गया है। और गुरुजन भी हमें देते ही रहते हैं, हमसे क्या लेते हैं, तो वो भी देवता कहते हैं उनको भी। और जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उस विद्यालय को देवभूमि कहते हैं, उसका नाम सरस्वती माँ है। लेकिन कहने का मतलब जो विद्यालय है ये देवभूमि, क्योंकि इसमें सभी देवता रहते हैं जो हमें देते रहते हैं, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया है। तो हम योग करेंगे देवभूमि के गोद में, जैसे मतलब कि हम पृथ्वी, ये जो धरती है उससे जुड़ जाते हैं। तो कोई भी माता जी कुर्सी पे बैठी है तो वो भी चप्पल निकाल दे अपनी, तो योग हो जाएगा। अभी तो हम क्या योग में क्या करना है, शरीर से कुछ नहीं करना है, अपने आप से जुड़ना है। और 5 मिनट का चलेगा तब तक आंखें बंद रखना है और एकदम रिलैक्स बैठ जाना है। कोई किसी से आपस में देखे नहीं, टच ना हो, और आंखें बंद रखेंगे। योग 5 मिनट का योग हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको नमस्कार बोलूंगा, तब आंखें खोलना है, मैं कह दूंगा। तब तक सब अपनी आंखें बंद रखेंगे। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? अब आप भी बैठ सकते हो, जुड़ना अपनी आत्मा से, बैठ जाना आत्मा का है, इसको कट करके बैठ